नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पे आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग माइंड वॉश करते हैं। पहले हम एक वीडियो चलाएंगे, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। इस टॉपिक को जो हम लोग लेके आएंगे, वैसे देश के काफी जो है अपने सेकुलर लोग आज गाली भी मुझे देंगे क्योंकि खान सर के ऊपर ये वीडियो है, पर फिर भी मैं इस वीडियो को पूरा डिस्क्राइब करूंगा और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम इसको थोड़ा जूम करके आपको वीडियो दिखाते हैं और वीडियो को आप देखिए। 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा तो बवाल होगा। समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की, तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो आप देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक को इधर पाकिस्तान, एक को इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएंगे, जरूर छितरा जाएंगे। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला वोट लिया। देखिए, इजराइल का तो फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले लेके 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% था। पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं, हमारा देश तो हमें को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। ओवरऑल आप कॉन्सेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा दो। और तो हम लोगों ने वीडियो देखा है। अब वीडियो देखने के बाद आप बात को समझिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है आपका। पूरे वर्ल्ड में जो 632 के बाद से जो इस्लामिक कंट्रीज बनना शुरू हुई हैं, वो आज 58 हो गई हैं। तो 58 इस्लामिक कंट्रीज कैसे हुई हैं? आपको पता है, भारत से लेकर के हमेशा पूरे वर्ल्ड पे उनके आक्रमण हुए हैं, तो उन्होंने भी तो आक्रमण करके शक्ति से ही देशों को कब्जा किया है। अब उन्होंने क्या बात किया, उन्होंने वो हिस्ट्री आपको बताई है जो 1948 से हिस्ट्री है, उसके पहले की नहीं है। तो ब्रेन वॉश किस तरीके से किया था वो आप समझिए। एक नाम आपने बना लिया, अब आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आखिर सारे मुस्लिम जितने भी मुस्लिम हैं, उनका सबका दिल जो है फिलिस्तीन के लिए क्यों धड़क रहा है, इजराइल के लिए क्यों नहीं धड़क रहा है? अब इस बात को मैं पूरी तरीके से आप सोचिएगा, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। आप देखिए, इसमें ये क्या है, मुगल एम्पायर है। ये मुगल एम्पायर कब का है? जिस समय औरंगजेब का शासन था, तो पूरे भारत में मुगल एम्पायर है। वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि हमारा मुगल एम्पायर था और हम पूरे देश पे राज करते थे और हमने कब्जा किया। वो आपसे कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुगल एम्पायर के पहले भारत में किनका शासन था। तो भारत में मुगल एम्पायर के पहले किनका शासन था, ये आप देखिए। भारत में मुगल एम्पायर के पहले अगर आप देखते हो तो सबसे पहले हम लोग का मौर्य साम्राज्य, लगभग अफगानिस्तान तक का मौर्य साम्राज्य था। तो पूरा भारत जो हम लोगों का अखंड भारत है, वो कितना बड़ा था वो देखते हैं हम लोग। ये अखंड भारत है जो आज के भारत से लगभग 3 गुना बड़ा भारत था। अब आप समझिए कि जिस समय भारत का पार्टीशन हुआ तो आपको क्या मिला। हमारे पार्टीशन से पहले अफगानिस्तान पहले ही अलग हो गया, वर्मा पहले ही अलग हो गया, उसके बाद आपने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। ये पूरी जमीन थी किसकी? अगर रियलिटी में बात करेंगे तो ये पूरी जमीन हिंदुओं की थी। अगर आज अब भारत इनमें से किसी पर अटैक करता तो क्या कहेंगे, हमारी जमीन आप कब्जा करने आ रहे हैं। 1948 47 के पहले जो 47 के बाद से ये जमीन किसकी थी? पाकिस्तानियों की जमीन थी। वो कभी ये नहीं बताएंगे वो जमीन आपकी थी। तो सेम यही गेम खान सर जी अभी सारे लोगों के मन में, दिमाग में डाल रहे हैं कि वो जमीन थी फिलिस्तीनियों की। पर आज हम आपको बताते हैं कि असल में जो हम आपको इतिहास बताएंगे, उसमें जब भी हम जो नाम लेंगे उसको आप गूगल करिएगा और आपको समझ में आएगा कि जमीन किसकी थी और कब्जा किसने की थी। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, यहां पर देखते चलिए। आप ये एक एग्जांपल देखिए कि 1500 जिस समय 26 के बाद बाबर भारत में आता है, तो ये बाबरी मस्जिद उन्होंने बनाई। अब वो क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद हमारी, इसको तोड़ा हिंदुओं ने। वो कभी ये नहीं बोलते कि बाबरी मस्जिद के पहले वहां पर राम मंदिर था जो तोड़ा हम मुगलों ने, और उसके बाद में बनी बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, तो फिर से राम मंदिर। आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा राम मंदिर दोबारा से बनना। पर आज की डेट में वो जोर जोर से चिल्लाते हैं ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद के ऊपर बना, इसको हम लोग एक दिन गिराएंगे। तो वो हमेशा वो चीज बताते हैं, आधा सच बताते हैं। मतलब कि
हमारा था, उनके होने के पहले क्या था वो कभी नहीं आपको बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? जैसे फिलिस्तीन 1948 में वो क्या बताते हैं कि वहां पर भाई ब्रिटिश लोग जीत गए, उन्होंने वहां पर यहूदियों को बसाया, तो यहूदियों को वहां पर बसाया क्यों? आज टॉपिक ये है कि यहूदियों को वहीं क्यों बसाया गया, ये आप समझिए ना। ये मैप आप देखिए, जिस समय आप अगर भारत की और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले अब सिकंदर का भारत पे आक्रमण पाएंगे। तो सिकंदर के आक्रमण के समय आप पाएंगे कि सिकंदर ने उससे पहले दारा पर आक्रमण किया था। तो दारा के साथ उसका अर्बेला का युद्ध हुआ था। तो वो दारा जो साम्राज्य था, तो पारसियों का साम्राज्य था, एक बड़ा साम्राज्य था। उसी के पास में यहूदियों का एक बड़ा साम्राज्य होता था। तो यहूदियों का जिस एरिया में बड़ा साम्राज्य था, उस एरिया में ही आज की डेट में यहूदी वापस आकर के बस रहे हैं। यहूदी यानी फिलिस्तीन की जब मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी कब आई है? आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन तो 712 के पास इंडिया में आई है। उसके पहले 650 के बाद आपने इन एरियो पे कब्जा किया था। तो उसके पहले तो वहां पर यहूदी थे, उसके पहले यहूदी नहीं, उसके पहले ईसाई वहां पर थे, ईसाइयों के पहले वहां पर यहूदी थे। तो जिन एरियो से आप लोगों ने मार मार के यहूदियों को बाहर भगा दिया था, उसी एरिया में यहूदियों ने अपनी मांग की कि ये हमारे पुराने देश हैं, हमें यही चाहिए। उनका कितना बड़ा एरिया था, उसके एवज में उनको मिला कितना बड़ा एरिया, उनको मिला कितना बड़ा एरिया। उनके पास, जैसे हमने बताया, अखंड भारत कितना बड़ा हुआ करता था, और आज की डेट में हमारे पास में भारत कितना बड़ा है। अखंड भारत का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है। पर आज की डेट में हमारे पास भारत कितना है? केवल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारे पास में। तो आप देखिए कि हमारे पास से गया कितना। वैसे ही यहूदियों के जो मेन साम्राज्य थे वो बहुत विशाल थे। उन साम्राज्य के बाद में उनको मिला कितना, मतलब कि आपने उनका सब कुछ लूट करके उनको एक चुटकी भर दे दिया था। अब उन्होंने क्या किया, जैसा कि इन्होंने अभी खान सर ने बताया, इस वीडियो में दोबारा से आइए, हम आपको दोबारा से दिखाते हैं और दोबारा से आप इसको समझिए। ये देखिए, उनका कहना था ये इतना बड़ा फिलिस्तीन था। तो आप समझिए, इतने बड़े फिलिस्तीन में जब बंटवारे के बाद में इतनी यहूदी जनसंख्या थी, और ये नीला वाला फिलिस्तीन बसता है और सफेद वाला इजराइल है, यहूदियों का देश है। तो इतना उन्होंने दिया। अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो एकदम, अगर वर्ल्ड मैप अभी मैं लगा देता हूं तो चीटी भर का ये देश आपने दे दिया। जो देश बहुत ही बड़ा विशाल, जिनका साम्राज्य यहूदियों का था, उनको आपने चीटी भर दे दिया। उन्होंने उस चीटी भर में से, आप अगर इजराइल को रियल में आज की डेट में मानेंगे, ये मैप जैसा लगाया, आपके केरल से भी छोटा है। आपने जो एक विशाल देश हुआ करता था, जो भारत के आधे भूभाग के बराबर देश था, उसको जब आपने जब अंग्रेजों ने जीत हासिल की द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उन्होंने अपना वादा निभाते हुए जो देश दिया, तो वो सोचिए आधे भारत के बराबर साम्राज्य वाले देश को मिला कितना बड़ा देश। उनकी मांग के अनुसार एक केरल से भी छोटा देश मिला। अब उन्होंने अपने दम से उस देश को बढ़ा करके दोबारा से लगभग इतना बड़ा लेकर के आए। खान सर क्या पढ़ा रहे हैं कि 1948 में इतना बड़ा फिलिस्तीन होता था और आज उसको घटा करके इतना छोटा कर दिया गया। भैया, इतना छोटा नहीं कर दिया गया। आपके पास 58 देश है, उन यहूदियों के पास कितने देश हैं? जैसे कल को वो लोग आज ये भी चाहते हैं कि भारत को बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ करके भारत के अंदर हिंदुओं का कोई राज्य ही ना बचे। तो वो हमेशा आपके देशों को कब्जा करेंगे और ब्रेन वॉश उनके। आप एक देखिए, एक भी ऐसा मुस्लिम आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा जो हक की बात करेगा। आपने सुना, वो हमेशा बोलेंगे इजराइल। आपको ये नहीं वो बताएंगे कि पहला हमला हमास ने किया है, जो फिलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ, 1000 इजरायलियों को मार दिया। वो एक भी बार आपको नहीं समझाएंगे हमला हम ही करते हैं, हमें वो चीज चाहिए। अरे भैया, जो आपकी मस्जिद है आप उसको कब्जा करना चाहते थे। भारत में बाबरी है, आप दोबारा से राम मंदिर तोड़ के आपको बाबरी चाहिए। आपको भारत के सारे, आपने लाखों मंदिर तोड़ करके उन पे मस्जिद बना दी। एक भी हिंदू ये ना बोले कि वो उनके मंदिर थे, उन पे हमने कब्जा किया। आप चाहते हैं जो दुनिया के जितने सहिष्णु लोग हैं, जो सरल हैं, जो आराम से शांतिप्रिय हैं, आराम से रहना चाहते हैं, आप उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लगातार कब्जा करते हैं, उनके देशों को जीतते हैं, सूडान से लेकर के सबको। पर एक भी देश के बारे में, खान सर के बारे में एक भी बार उनका कोई बयान नहीं आया। फिलिस्तीन होते ही फिलिस्तीन पे जैसे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, खान सर भी आते हैं और फिलिस्तीन का समर्थन शुरू कर देते हैं। अरे आप फिलिस्तीन का समर्थन शुरू कर रहे हैं, एकमात्र देश यहूदियों के पास में इजराइल है। आप क्यों नहीं कहते कि हमारे पास वर्ल्ड में पूरा इतना बड़ा 58 मुस्लिम देश है हमारे पास में, हम 58 मुस्लिम देश में से फिलिस्तीन के नागरिकों को आपने कब्जा किया ना। तो आप कहिए कि हम तुर्की से लेके अफगानिस्तान से लेके थोड़ा सा पार्ट देकर के हम फिलिस्तीन को वहां पर, तो वहां पर आप खुद देखिए कि
क्या आपने देखा आज की डेट में सारी कंट्रीज बोल रही, मिस्र अपने देश के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो नागरिक वहां से भाग रहे हैं वो आए। लेबनान, सीरिया, कोई अपने देश के दरवाजे नहीं खोल रहे। वो चाहते हैं हमेशा कि जब भी मुस्लिम भागे तो मुस्लिम भागने के बाद में वो शरणार्थी के रूप में यूरोपीय ईसाइयों देश के बीच में पहुंचे। आज की डेट में आप खुद देख रहे हैं, खान सर ने एक भी बार बोला कि फ्रांस में जितने भी मुस्लिम शरणार्थी बन के वो क्या कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, आगाजानी कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, नहीं वीडियो बनेगा। जर्मनी में क्या कर रहे हैं, नहीं वीडियो बनेगा। इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, नहीं वीडियो बनेगा। हमास में जब रॉकेट दाग रहे थे तो सब लोग एकदम अंगूठे दिखा दिखा कर रहे थे, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, क्या नहीं वीडियो बनेगा। अब वो बता रहे हैं 1948 में ये था फिलिस्तीन। अरे उसके पहले बताओ ना, कि उसके पहले यहां से लेके सीरिया और मिस्र की बहुत बड़ी जो आबादी, वहां तक का पूरा इजरायलियों का देश, यहूदियों का ही देश था वो अब नहीं बताएंगे कि जो उनका था उसमें से उनको, मान लीजिए मेरे 100 रुपए थे, मेरे 100 रुपए में से मुझको अगर 2 रुपए मिल गए हैं तो आप ये बोलेंगे कि तुम्हारे 100 रुपए मैंने चोरी कर लिए थे। अब मुझको अगर उन्हीं में से 2 रुपए किसी ने, कोई न्यायाधीश ने वापस दिला दिए तो आप बोलेंगे उस 100 रुपए पे तो मेरा कब्जा हो चुका था, अब वो 100 रुपए हमारे 100 रुपए थे। इसी तरीके से वो बोलते हैं ये फिलिस्तीन का था। वो कभी नहीं बताएंगे कि शताब्दियों पहले वो यहूदियों का था। तो ये ब्रेन वॉश करने की चीज है। वो चाहते हैं कि भारत से जो एक तगड़ा समर्थन इजराइल को मिल रहा है, वो आपका ब्रेन वॉश करके वो चाहते हैं वो समर्थन फिलिस्तीन को मिले। पूरा वर्ल्ड आज की डेट में आप देखिए, इस्लामिक कंट्रीज को छोड़कर, इस्लामिक कंट्रीज में भी लगभग 6-7 कंट्रीज इजराइल की साइड हैं। इस्लामिक कंट्रीज को छोड़कर के पूरा वर्ल्ड एक तरफा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। उसमें केवल 1-2 देश ऐसे हैं जैसे जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, जैसे रूस वगैरह आ गए, क्योंकि रूस का ईरान समर्थन करता है, तुर्की समर्थन करता है। उसको छोड़ के बाकी सारे देश जो हैं इजराइल के साथ खड़े हैं। तो हमें भी आज की डेट में इजराइल के साथ खड़ा होना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस वक्त आपने देख रखा है कि जैसा फिलिस्तीन के हमास वाले, उनके झंडे आप देखिए ना, आईएस के झंडे लहराए जा रहे हैं वहां पर। और जैसे आप देखते हैं भारत में भी, जैसे केरल वगैरह में जो भी समर्थन करते हैं वो सब आईएस ने एकदम खुले तौर पे कह भी दिया है ना, कि तालिबान ने भी कह दिया कि आप हमको अगर गलियारा देते तो हम भी इजराइल की आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। तो जो आतंकवादी संगठन है वो सब इजराइल पे आज की डेट में आक्रमण क्यों करना चाहते हैं, सब हमास का ही क्यों समर्थन करना चाहते हैं। एक आतंकवादी संगठन जो है वो आतंकवादी संगठन का ही हमेशा समर्थन करेगा, ना कि वो किसी अच्छे देश का समर्थन करेगा। तो अगर पूरे आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे टाइम में आपकी मोरालिटी बननी चाहिए थी खान सर की। वो कहते कि सारे आतंकवादी संगठन अगर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो आपने क्यों समर्थन किया। आप उन इस तरीके से तो आप भी कहना चाहेंगे, कल की डेट में कोई बड़े जो है स्कॉलर और मुस्लिम स्कॉलर्स आकर के बोलना शुरू कर दें, नहीं भारत के मुसलमानों को भी झंडा उठा करके और हाथ में गन लेकर के लिए फिलिस्तीन के लिए लड़ने जाना पड़ेगा। देखिए, धर्म आप पहले लेकर के आते हैं, धर्म पहले नहीं होना चाहिए, हमेशा राष्ट्र पहले होना चाहिए, आपका देश पहले होना चाहिए। भाई, जब आपके प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया तो आपको बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए ना। आपकी विदेश नीति आपका प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी संचालित कर रहे हैं इस समय, तो उन्होंने जब इजराइल का समर्थन कर दिया तो आप ये बयान क्यों ही दे रहे हैं कि ये फिलिस्तीन था, वो फिलिस्तीन था, ऐसा था, वैसा था। अरे जब केरल से भी छोटा फिलिस्तीन था आपके पास में, उस पूरे एरिया में सब इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो उतना अपने में से काट करके दे दीजिए ना फिलिस्तीन को, उतने नागरिकों को। कितने नागरिक हैं, 180 करोड़ है ना आप लोग। तो फिलिस्तीन में इस समय कितनी जनसंख्या है, लाखों, केवल लाख में जनसंख्या है आपकी जनसंख्या। तो उतनी जनसंख्या आप, मिस्र इतना बड़ा मिस्र है, बगल में आपके सऊदी अरब है, तुर्की एडजस्ट करवा दीजिए ना। 58 है भाई, 58 देश आप लोग हैं, थोड़ी सी जनसंख्या एडजस्ट नहीं करवा सकते। मगर आप चाहते हैं जो एकमात्र यहूदियों का देश है, जो एकमात्र हिंदुओं का देश है, आप हमेशा दूसरों पे कब्जा करना चाहते हैं। आप अपनी कब्जे की रणनीति छोड़िए ना, आप इस चीज पे आइए ना कि जैसे भारतीय लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम की नीति, तो आप भी कहिए ना कि उनको भी जीने का हक है। भाई, बड़प्पन किसे कहते हैं ये सोच चलिए ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी फिर मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर देखिए इतना बड़ा कश्मीर साम्राज्य था, ठीक है, और जब कश्मीरी राजाओं की आप सोचिए इसमें बड़प्पन क्या होता है, बड़प्पन दिखाने के बाद में मिलता क्या, ये भी आप समझिए। ये कश्मीर का पूरा एम्पायर था। जिस समय आपने सुन रखा होगा चंगेज खां का नाम सुन रखा होगा, तैमूर लंग का नाम सुन रखा। तैमूर लंग और चंगेज खां ने, जब चंगेज खां था इल्तुतमिश के टाइम में और तैमूर लंग जो आपका था वो
जो सैयद वंश था उसके टाइम में उनके आक्रमण हुए। सैयद वंश ने तुगलक वंश के अंतिम 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण होता है। तो आप ये समझिए कि उस समय जो तैमूरलंग के आक्रमण के पहले चंगेज खां का जो इल्तुतमिश के टाइम पे आक्रमण भारत पे नहीं होता, वो आक्रमण होता है जिस समय आपका जो आज का ईरान है, ईरान के इस तरफ आक्रमण होता है। तो वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती है वो चंगेज खां के आक्रमण से डर करके कश्मीर में आती है। तो कश्मीर के जो उस समय के वहां के स्कॉलर्स होते हैं वो सब सोचते हैं कि एक आक्रमण से बच करके जो निरीह और बेचारे लोग होते हैं उनको हमें शरण देनी चाहिए। उन्होंने उनको शरण दी। शरण देने के बाद उनको मिला क्या, कश्मीर में धीरे धीरे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब कश्मीर में भाई पूरा कश्मीर किसका नाम था, कश्मीर का नाम आप समझिए ना, कश्मीर बसाया किसने था, कश्मीर सबसे भारत की एकदम पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। तो अब वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई। अब वो क्या कहते हैं, पिक्चर आपने देखी होगी रालिब गालिब, जो नारे लगाते हैं, ये जो आपका कश्मीर बचा इतने इसमें कश्मीर में हिंदू बचे ही नहीं। तो हिंदुओं का जो एक पुरानी सबसे पुरानी जो भारतीय सभ्यताओं का जहां पर विकास हो रहा था उस कश्मीर में हिंदू ही आपने गायब कर दिए। और आज की डेट में आप क्या चाहते हैं, अलग कश्मीर चाहते हैं। तो इनका यही है कि वो जनसंख्या बढ़ा करके आपको वहां से गायब करने के बाद में, और पूरे लोग बात एक ही विषय पे करते हैं। खान सर ने भी फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। कोई एक आकर के बोलता ना, थॉट जो होते हैं वो सत्य का हमेशा साथ देते हैं। आप इजराइल का साथ क्यों नहीं देते? भाई आपकी पुरानी मस्जिद है, उसके पहले वहां पर क्या था? भाई वहां पर तो ईसाइयों के भी पवित्र स्थल हैं, यहूदियों के पुराने पवित्र स्थल हैं। आपने तो बाद में बनाया ना, जैसे बाबरी बाद में बनी, उसके पहले तो राम मंदिर था। भाई तो आप एथेंटिक चीजों पे आइए ना कि पहले क्या था। नहीं, आप अपना बताएंगे कि हमारा भी वहां पे इसलिए हमारा कब्जा होना चाहिए। जैसे भारत में आप कहते हैं हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए, उसके ऊपर मस्जिद आपने बना दी। अब आप बात करते हैं मस्जिदों की, हिंदुओं के मंदिरों की बात नहीं करते। तो इसलिए जब ब्रेन वॉश अगर आपका किया जाए तो उसको थोड़ा समझिए कि आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हमेशा उस चीज को समझिए मत, थोड़ा गूगल करिए, इतिहास में जाइए। उन्होंने जब बोला कि वहां पर फिलिस्तीन था तो आप उसको तुरंत गूगल करके देखिए फिलिस्तीन के पहले वहां पर क्या था, वहां पर एक्चुअल में कौन सी पॉपुलेशन थी, कौन से लोग वहां रहते थे, कौन सी सिविलाइजेशन वहां पर थी, क्या चीजें थी। ऐसा तो नहीं किसी का पहले जेनोसाइड हुआ हो, वहां से भगा दिए गए हो। तो उन लोगों को वापस न्याय के लिए आपको आवाज किसकी तरफ से उठानी है। तो हमेशा जब एक कोई आदमी बोला करे उसको थोड़ा सा सर्च करिए, देखिए और समझिए। कल हम लोग दूसरा मुद्दा लेकर के आएंगे, तब तक के लिए भगवा प्रणाम।